मैं बहुत लाइट नोट में पहले 2 लाइन बोलूँगा। ये मुद्दा ही नहीं है, काहे का मुद्दा? हमारे धर्म ग्रंथ से लेके हमारे जो बड़े बड़े राइटर साहित्यकार लिखते आए हैं कि राम जी की चिड़ई राम जी की खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। ग्रंथ में कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। तो इसकी तो हमें इजाज़त मिली है। अरे इस बार नाम के बदले दान लूट लिया, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए अब समझिए राजनीति को, जो मेरी छोटी बुद्धि में आ रही है। सिर्फ राजनीति जो है ना, बीजेपी और विपक्ष के बीच नहीं चल रही। खास करके उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे विद इन बीजेपी एक बड़ी तगड़ी राजनीति आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। पहले माना जाता था उत्तर प्रदेश का कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, वो उस पार्टी में दबंग की हैसियत रखता था। ऐसा ही कुछ था। कभी कल्याण सिंह होते थे, खुद अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़ते थे, राजनाथ सिंह होते थे। आज आप याद करें उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा नेता, इस तरह का नेता आपको यहाँ दिखता है बोलता हुआ केंद्र में? कोई नहीं दिखता। सिर्फ 2 लोग हैं। एक आदमी हैं जिनका नाम है अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। वो हमेशा चुपके से ही सही, नज़र छुपा के सही, नज़र दिखा देते हैं। और जहाँ तक बात है कि योगी, मोदी, अमित शाह, विपक्ष, तो इसका नज़ारा तो हमें लोकसभा में दिख तो गया था यूपी में, जहाँ पे 72 सीटें जीत जाती थी बीजेपी, वहाँ उसको पछाड़ दिया समाजवादी पार्टी ने। अयोध्या की सीट हार गई। 5 विधानसभा हैं अयोध्या में। अब पता नहीं होगा क्या। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज की तारीख में परिणाम कोई नहीं बता सकता, विश्लेषण कोई नहीं कर सकता, लेकिन अभी अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पे जाने तो आपका पता चलेगा कि 5 की 5 विधानसभा बीजेपी हार सकती है। वहाँ पे जो बैठे हैं दुकानदार हैं, लोगों की संख्या कम हो गई है। जो दिन में 2000 रुपये कमाते थे, 200 रुपये कमाना मुश्किल हो गया। मैं सच बोलूँ तो इस उम्र में मैं 11 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम, गंगा सागर और तमाम धाम में कर चुका हूँ, लेकिन मेरी आस्था को ठेस लगी है। मुझे ये लग रहा है कि अरे राम जी अपनी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन आप इसको समझिए कि आप राम के नाम को लेकर आए हैं और राम के नाम से ही जाएंगे। आखिर ये खुल कैसे गया? ये मसला खुला, कोई लूट नहीं है। महिपाल ने 21 में बोला था कि लूट हो रही है, लेकिन अचानक चुनाव से 6 महीने 8 महीने पहले ये मामला खुलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, अगर सब कुछ जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाता है, मैं नहीं लगाता हूँ SIR और ये फर्जी वोटिंग मैं नहीं लगाता, विपक्ष कहता है, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर पे लोगों की आस्था नहीं टूटी है। मेरी आस्था टूटी है। मैं बहुत धर्म भीरू हूँ। बताया तो मैं 11 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम, गंगा सागर तो खो आया हूँ, लेकिन मेरी आस्था टूटी है कि क्यों जाऊँगा भाई, जब राम जी खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा हमें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।